हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो ऑफ वीकली टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो में हम 6 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है डिविस लैब, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें मैं हमेशा टॉप डाउन अप्रोच यूज करता हूँ, यानी मैं पहले मंथली से वीकली, वीकली से फिर डेली पे जाते हैं। मंथली पे कोई जहाँ पे ये है कोई मेजर ट्रेंड लाइन आपको दिख नहीं रही है कि जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिले, पर जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो हमें ये दो लाइन दिख रही हैं। एक तो जब इसमें एक मेजर ड्रॉप आया था स्टॉक्स, उसके बाद जहां से ये स्टेबल हुआ है वो एक ट्रेंड लाइन है, और एक ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर आप देखेंगे मंथली उसमें, तो ये इसका हाई जब ये गिरा था उसके बाद इसका जो हाई ये जो मेंटेन कर रहा है उसका रेसिस्टेंस है। बेसिकली ये स्टॉक अराउंड 2023 के जनवरी से इसी बीच में चल रहा है। अगेन ये आपको वहीं पे अपने सपोर्ट के पास मिला है, जहां सपोर्ट के आसपास इसकी ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी थी। इसने अगेन सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर आ गया है, यानी इसने अपना सपोर्ट फिर मेंटेन रखा है। तो डेली फ्रेम में अगर अगर हम आ जाएंगे तो उस सपोर्ट के बाद, सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही ये ऊपर आया, ये अपना 9 EMA की कैंडल के ऊपर आ चुका है। पहले ये क्लोज हुआ था, देखेंगे 1 तारीख को जब क्लोज हुआ था तो उसका सपोर्ट लेके क्लोज हुआ था, 2 तारीख का उसका सपोर्ट लेके वापस ओपन हुआ और उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, मेरा सपोर्ट के पास है। मेरा टारगेट अगर मैं कुछ भी करूं और प्रीवियस हाई भी मानूं तो 4050 है। तो अच्छा खासा ये आपको प्रॉफिट कुछ दिनों में देने के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है। तो ये मेरा पहला स्टॉक है जिसमें हर एक चीज अभी पॉजिटिव है। मैं इसको कल की ओपनिंग में 5 तारीख की ओपनिंग जैसे होती है उसके हिसाब से, अगर ये ऊपर रहता है, यहाँ कहीं पे रहता है, तो मैं एक बाई कर सकता हूँ। विद इन अ मंथ ये मुझे यहाँ पे आसपास आपको मिलेगा 4050 के पास। ये मेरा पहला स्टॉक है। इसके बाद मैं जो दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ वो एक काफी अच्छा स्टॉक है, बजाज होल्डिंग, जो काफी लोगों का जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो इसको इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक है। बजाज होल्डिंग में आप देखेंगे काफी अच्छा रिटर्न दिया है। मैं इसका स्पेशली मंथ का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। बजाज होल्डिंग हैज ग्रेट रिटर्न्स। आप देखिए बिल्कुल एक 45 डिग्री का स्टेबल सा रिटर्न है। हम हमेशा बात करते हैं कि 45 डिग्री का अगर रिटर्न है तो वो लॉन्गली सस्टेन होगा, अगर उसके ऊपर है तो बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं हो सकता। तो ये 45 डिग्री का जो बैरियर है जहाँ पे ये बार बार रुक रहा है, पहली बार उस पे जो आपका मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है, यानी मंथली कैंडल ने उसको ब्रेक किया है। ये सिर्फ पहली बार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसका वीकली एनालिसिस में जाता हूँ, जैसे ही वीकली एनालिसिस में जाता हूँ, वीकली एनालिसिस में आपको दिखेगा कि एक दो बार ये क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज हुआ था, फेक ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं वहां दिया था, उसके बाद ये आया है। पर यहाँ देखिए इसको, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्राइंगल जिसको कहते हैं ना। अगर आपको कहीं कॉपी बुक असेंडिंग ट्राइंगल का एग्जांपल चाहिए तो ये है। इसने यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसने इसको हिट किया है, अपने बैरियर को जो इसका था बार बार हिट किया है। बार बार हिट करने के बाद यहाँ इसने इसको तोड़ा, वापस आया, उस पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया है। तो ये बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है, और इसका सपोर्ट भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक में कोई बुराई ही नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं तो मैं इसका मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। ओपन रखेंगे अपना स्टॉप लॉस लगभग जितना मार्जिन का ये है,
यानी अगर मैं चाहता हूं तो 7774 से जितना 100-200 रुपए का, 200 रुपए से भी ऊपर का मैं इसको रख सकता हूँ। और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा मेरा लगभग यहाँ पे, इस वाली लाइन के आसपास, जो मेरा अगर कोई, ये बेसिकली इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं 8190। अब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए इससे एक दो थोड़ा सा 10-20 रुपए नीचे 8172 या 8180 के आसपास लगा सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेते हुए इसको, स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरा जो तीसरा स्टॉक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो फेमस आईटी स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में अगेन टॉप टू बॉटम अप्रोच देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये मैंने लाइन वीकली को देखते हुए बनाई है, पर बेसिकली ये देखिए, मैं आपको ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है ये दिखाना चाहता हूँ। ये लाइन मैंने सिर्फ इसको देखते हुए बनाई थी कि इसका जो रेसिस्टेंस था, इसका रेसिस्टेंस था, वापस जब ब्रेक किया था तो इसका सपोर्ट बना था। इस लाइन को देखते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ की। जब ये लाइन पीछे तक की बनी तो मंथली चार्ट में देखिए ये क्या है, ये ऑलरेडी उसका सपोर्ट था कितने, 2020 में। सो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसको भी उसका लोअर पॉइंट या हाई पॉइंट जानने के लिए। सो हम वीकली में अगर हम इसको देखेंगे तो अगेन ये बार बार जब मार्च से ही कंटिन्यूअसली उसको हिट कर रहा था, यहाँ इसने उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे आया है। नीचे आने के बाद इसने अपना 9 EMA की कैंडल को ब्रेक नहीं किया, उसका सपोर्ट लेते हुए वापस चला गया, वापस ब्रेकआउट दिया है। वापस ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए कितना प्यारा सा इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इसमें 2-3 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, देखो ये जब भी नीचे भी आया, इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे भी आया था, तो इसने अपना EMA का ट्रेंड नहीं तोड़ा। EMA इज अ ट्रेंड लाइन, मतलब आपका जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड था। पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल जरूर बनती रहेंगी, पर जो आपका बेसिक ट्रेंड था वो पॉजिटिव था। और उसी के बाद ये फिर वापस चला गया। उसके बाद इसने ये बेसिकली हर एक चीज इसमें हो चुकी है। फर्स्ट ब्रेकआउट दिया है, वापस आया है, फिर ऊपर गया है, सेकंड ब्रेकआउट दे चुका है, सेकंड ब्रेकआउट के बाद इसने सपोर्ट भी ले लिया, सपोर्ट के बाद ये वापस ऊपर चला गया है। वापस ऊपर जाने के बाद मैंने एक और लाइन यहाँ पे बनाई है आपकी 4043 को। 4043 इसलिए बनाई है क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिलायंस अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था और मेरी प्रेडिक्शन वीडियो के अगले दिन ही उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया था। तो इसको अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट में, बहुत दूर नहीं है ये ऑल टाइम हाई के। तो अब मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में अगर जाता हूँ तो ये देखिए अगेन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये नीचे आया, पर उसके बाद फिर ये वापस ऊपर जाके सपोर्ट लिया है। ये देखिए सपोर्ट, इसलिए टाइम लाइन इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल ये जो दो कैंडल आपको दिख रही है इसको हैंगिंग मैन कैंडल्स कहा जाता है और काफी नेगेटिव बोला जाता है कि इसके बाद तो स्टॉक गिर जाता है। पर ये हैंगिंग मैन कैंडल क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे ही बनी थी, तो इसने वहां से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर बढ़ गया। तो जैसे ही ये अगले कुछ दिनों में अगर इसको तोड़ देता है, अपना ऑल टाइम को हाई को तोड़ देता है, तो ये काफी ओपन स्टॉक हो जाएगा, लंबे टाइम के लिए ओपन इसका ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये काफी अच्छा स्टॉक है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास लोग इसको प्रेफर नहीं करते, पर क्योंकि ये अच्छे स्टॉक होते हैं, अगर आपका 1-2 दिन 1-2 वीक आपको लॉस भी दिया तो इसमें कुछ खराबी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं देखूंगा कि इसमें शायद से अगर एक अच्छा वॉल्यूम नहीं आता तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए ये ब्रेकआउट स्टॉक भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम अच्छी आए उसके बाद तोड़े तो ये बहुत फास्ट ग्रो करेगा, और अगर वॉल्यूम अच्छी नहीं आती है तो इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकती है। तो हम इसको देख सकते हैं और प्लीज कमेंट करके बताइएगा अगले 2-3 दिन में कि क्या इसने इसको तोड़ा या ये इस पे रेसिस्टेंस लेके वापस आया।
सो टीसीएस के बाद जो चौथा स्टॉक है जिसकी मैं बात करूंगा वो है हेवेल्स। हेवेल्स अगेन एक बहुत अच्छा स्टॉक है कि ये सारे स्टॉक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सब निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं। इसका मतलब है ये सब स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दे सकते हैं, और अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन देखते हुए अच्छे टाइम पे बाई करें, एक लोअर पॉइंट में बाई करें, तो आपके प्रॉफिट में और थोड़ा बहुत इंक्रीज दे सकते हैं। सो अगर इसका एनालिसिस मैं करूँ तो अगेन ये देखिए वीकली उस पे अगेन 2022 से बार बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। ये इसका सपोर्ट है, इस लाइन को इसने नहीं तोड़ा है कभी भी। अगेन इसने लास्ट वीक जो था इसका दोबारा सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आया है। ऊपर आके एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ट्रेंड लाइन ये जो ईएमए की लाइन है इसने अभी तोड़ी नहीं है। ईएमए की लाइन अगर इसने तोड़ी नहीं है तो इसका मतलब अभी भी ये नेगेटिव जो ट्रेंड है उसमें बना हुआ है। पर जो इसने वन डे की कैंडल है, वन डे की कैंडल में इसने ईएमए तोड़ दिया है। तो बेसिकली अभी ये इम्पोर्टेंट होगा कि क्या ये सीधा का सीधा अगर ये अगले दिन यहाँ से अगर ये इसको तोड़ता हुआ यहाँ कहीं पहुंच जाता है तो इसका मतलब है पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, बहुत जल्दी हमें रिजल्ट दे देगा। और वरना एक चांसेस ये भी हैं कि ये अराउंड ये जो 1350 का मार्क है इसके अराउंड एक रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आए और अपने ईएमए पे सपोर्ट ले। अगर मेरा ये 1350 के ऊपर चला जाता है तो मैं इसको बाई कर लूंगा। एक यहाँ कहीं का टारगेट रखेंगे 1450 का, लगभग 100 रुपए का टारगेट रहेगा हमारा। और अगर ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके वापस आके ईएमए नहीं तोड़ता, ईएमए का सपोर्ट लेता है, तो मुझे और थोड़ा सा 1-2% का और प्रॉफिट मिल सकता है, तो मैं वहां देख लूंगा। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है 1350 का, 1350 लेवल का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एक तो 50 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस मिल सकता है इसको यहाँ पे, प्लस एक फिबोनाची लेवल जो इसने पिछले 2 दिन से जो वाला जो वीक है स्टार्ट किया है उसका एक फिबोनाची लेवल भी बना हुआ है इसी पे। तो एक ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखते हुए कि ये के खिलाफ कैसे जो करता है, जो व्यवहार करता है, हम आगे का रिजल्ट हम देखेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो हेवेल्स के बाद जो है एक और आईटी स्टॉक मैंने लिया है LTI माइंडट्री। लार्सन टर्बो का है, लार्सन टर्बो ने लॉन्ग टाइम में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में अगेन टॉप डाउन अप्रोच रहेगी। पहले हम मंथ पे जाएंगे, वीक पे जाएंगे, वीक में हम देखेंगे तो इसने मैं यहाँ पे बहुत अच्छी 2 ट्रेंड लाइन है। ये आपको अगर ट्रेंड लाइन देखनी है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है आप दोनों देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाली बनी हुई है ये विक पे बनी हुई है। इसको छोड़ दे, क्योंकि एक ब्रेकआउट हो सकता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट आपको किसी भी डायरेक्शन में दिख सकता है। एक ब्रेकआउट से ट्रेंड लाइन खराब या अच्छी नहीं होती, इवन उसका भी सपोर्ट आपका यहाँ पे है। और जो ऊपर वाली कैंडल जो आपकी ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये कैंडल पे बनी हुई है, ना कि वीक पे बनी हुई है। यानी आपका जब वीक एंड हुआ है तो वो वहां पे पहुंचा है। अब इसके साथ एक और जो चीज हुई है वो चीज हुई है, ये एक वीक में हैमर कैंडल बना है। वीक में हैमर कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम जगह बनता है। यहाँ पे आपको दिखा होगा बना है, यहाँ से इसने एक अच्छा रिजल्ट दिया था, उस लेवल तक गया था। यहाँ इस अगेन बना है, जस्ट उस लाइन पे बना है। बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, मुझे बस ये देखना है कि ये कहाँ खुलेगा कल। अगर ये कहीं खुलेगा तो ये मुझे 2 दिन के अंदर ही इसको हम देख सकते हैं कि ये तोड़ दे। और अगर इसमें अच्छा मोमेंटम हुआ तो ये स्टैंड लाइन को भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक बार टूट चुकी है। तो जब एक ट्रेंड लाइन एक बार टूट चुकी है तो उसमें इतनी पावर नहीं होता, हम कहते हैं। तो इसलिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए बहुत तेजी से यहाँ नीचे गया, पर उसके बाद इसने यहाँ कहीं मोमेंटम लिया है, मोमेंटम लेके वापस आया है। अगेन मैं वही कहूंगा ईएमए के नीचे है तो
आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, पर बिकॉज हैमर कैंडल बनी है तो अगर ये ऊपर खुलता है या तेजी से कल के पहले घंटे में ऊपर जाने लगता है तो मैं इस स्टॉक को बाई कर सकता हूँ फॉर शॉर्ट टर्म, 1-2 दिन के लिए, कि ये क्या देगा। आप इस ऐसे स्टॉक को जो हैमर कैंडल बना सकते हैं, एक वीकली ऑप्शंस में भी बाई कर सकते हैं, पर मैं ऑप्शंस की बात यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि ऑप्शंस नॉर्मली रिस्की होता है और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए नहीं है। मैं ये जो ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ ये मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो आए अपना ऑफिस टाइम के अलावा 1 घंटे 2 घंटे रिसर्च करने के बाद भी कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनके लिए है। तो अगर आप ये देखें तो इसको देखते हुए कल का अगर जैसे 1 घंटे के बाद का जो भी रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेना होगा। अगर ये कैंडल इसके ऊपर खुलती है, इसके ऊपर खुलती है तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, अगर इसके नीचे खुलती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो बेसिकली कहाँ पे खुलती है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एलटीआई माइंट्री क्या करता है। इसके अलावा जो लास्ट स्टॉक है इस वीडियो का वो है कोला फाइनेंस। ये स्टॉक्स देखिए, ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स मैं लास्ट के लिए बचा रखा था। ये देखिए ट्रेंड लाइन को पूरा सपोर्ट, पूरा यहाँ पे जैसे ही यहाँ गया सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है। अब इसमें एक और चीज है, ये लाइन तो आपको दिख रही है पर ये ट्रेंड लाइन देखिए जो कंटिन्यूअसली रेसिस्टेंस जो है वो था उसका, इसने रेसिस्टेंस तोड़ा तो अब ये उसका सपोर्ट बन चुका है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको क्यों दिखाई, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत तेजी से गिरा है, यहाँ इसने सपोर्ट जरूर लिया है बिकॉज ये इतनी तेजी से गिरा है। तो अब दो चीज हो सकते हैं, दो क्या है कि ये अपना मोमेंटम कैरी करके इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। मैं इस ट्रेंड लाइन पे आने का वेट करूंगा और बाय करूंगा। दूसरी चीज हो सकती है क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है, ये यहाँ कहीं पे थोड़ा सा स्टेबल होगा, 200 मूविंग एवरेज ऊपर चला जाएगा और फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो अगेन दोनों ही केसेस में आपको ये ऑलमोस्ट बॉटम मिल रहा है, ऑलमोस्ट बॉटम मिल रहा है आपको यहाँ पे। 1 दिन 2 दिन का हम सब देख सकते हैं कि इसका ये कैसे रिएक्ट करता है, इन दोनों सिचुएशन को, उस सिचुएशन के बेसिस पे स्टॉक को बाय किया जा सकता है। सो इसलिए ये जो स्टॉक है ये आपको ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे मिल रहा है। That's all from my side, इतना ही मैं इस वीडियो में कहूंगा, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो के अलावा मैं एक और वीडियो आज डालने वाला हूँ जिसमें मैं 3 और स्टॉक्स ट्रेंडिंग एनालिसिस पे डालूंगा। उसके अलावा 3 स्टॉक मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स जो अपना ब्रेकआउट दे चुके हैं उसके ऊपर डालूंगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें, ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय।